आलोक शर्मा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि बीजेपी के दो कद्दावर नेताओं की ओर से अपनी बातें कही गई हैं, गृह मंत्री को भी आप सुन रहे थे, अनिल विज जी ने कहा है कि दंगाइयों को कतई बख्शा नहीं जाएगा और मोनू मानेसर को राजस्थान और हरियाणा दोनों ही राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है। आलोक शर्मा जी, देखिए, मुझे लगता है अगर ये दोनों नेता कद्दावर होते ना तो इस तरह के बयान नहीं देके जाते जो आज तक पर अभी बयान देकर गए। मोनू मानेसर तो ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी का जमाई हो। पूरी भारतीय जनता पार्टी मंत्रियों से लेकर संतरियों तक सब उसको क्लीन चिट देते घूम रहे हैं। यही कल अनिल विज साहब टीवी चैनल्स पर कह रहे थे कि बिल्कुल मोनू मानेसर था ही नहीं वहां, उसका कोई रोल नहीं है। इनके वहां पर केंद्रीय मंत्री जो लोकल सांसद हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि दोनों तरफ से गड़बड़ हुई है, लेकिन इनके मुंह से आपने एक बार नहीं सुना होगा। डीजीपी कह रहे हैं कि जांच के बाद बताऊंगा। डीजीपी को अभी तक क्यों नहीं हटा दिया गया? एसपी को क्यों हटाया गया? प्रशासन फेल था, उसके ऊपर कौन जवाब देगा? ई पोर्टल बन गया है, अब हम मुआवजा दे देंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। भाई 6 जाने चली गई और पूरे क्षेत्र के अंदर कई जिलों के अंदर जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड पैदा कर दिया, उसको भरने का कौन सा फार्मूला है? लेकिन दिक्कत यह है कि जिस पार्टी के बड़े नेता दंगों से निकले हों, जिस पार्टी के बड़े नेता दंगे कर कर सीएम बने हों, वो लोग दंगा नहीं रुकवा सकते, क्योंकि दंगे की मूल जड़ में ये भारतीय जनता पार्टी है। इनका 2024 का टूल किट स्टार्ट हो गया है। 2024 में इनको केवल दंगों का सहारा है। हम कह रहे हैं कि इतनी जब आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन किया, हम बधाई देते हैं आज तक को कि आज तक ने पूरा पर्दाफाश किया। हम जानना चाहते हैं कि आज मोदी जी का वो ड्रोन कहां चला गया जो ड्रोन देखकर बता देता था कि काम कहां चल रहा है? नहीं पता चला सिलेंडर कहां इकट्ठे हो रहे हैं, नहीं पता चला पत्थर कहां इकट्ठे हो रहे हैं। मुझे लगता है दंगे करवाने में जब मणिपुर में पूरी तरह से बीजेपी पर्दाफाश हुई तो यहां पर पूरे देश का ध्यान भटकाने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी की मिली भगत नजर आती है। हम पूछना चाहते हैं कि मोदी जी कहते हैं मैं तो दंगाइयों को कपड़ों से पहचान लेता हूं। आप वहां पर चित्रा जी बैठी हुई हैं नूह के अंदर, पता कीजिए लोकल लोगों से, जो प्रोसेशन निकल रहा था उसमें मैक्सिमम बाहर के लोग थे, मैक्सिमम दूसरे जिलों के थे, दूसरे राज्यों के थे, यूपी तक से लोग आए हुए थे। वो किस पर्पज से आए थे और क्यों आए थे वो लोग, इसका भी बहुत जानकारी होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कार्रवाई के नाम पर एक एसआईटी बन जाएगी। हाथरस में भी एक एसआईटी बनी थी, यूपी में 100 से ज्यादा एसआईटी बनी। हाथरस कांड हुआ तो 100 करोड़ रुपए बाहर से दंगे करने के लिए आ गए थे, लेकिन उसके बाद किसी का नहीं पता चला कि उसके बाद दूसरा दंगा हो जाएगा, कहीं और चले जाएंगे। एसआईटी बनेगी, पोर्टल बनेगा, मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी का जो काम था कि कैसे डिवाइड एंड रूल किया जाए, उसका काम इन्होंने कर दिया। प्रवेश चौधरी जी, सीधे आपके पास आते हुए, मोनू मानेसर को बचाने का काम किया जा रहा है और अगर इस तरह की स्थिति यहां पर बनी तो उस वीडियो को एक बड़ी वजह माना जा रहा है प्रवेश चौधरी जी, और जो आरोप भी आलोक शर्मा जी की ओर से लगाए गए हैं उस पर भी जवाब दीजिए आप। एक तो मोनू मानेसर के कारण से ऐसा कुछ हुआ है वो तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, लेकिन बहुत हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं उस चीज से। और दूसरी चीज चित्रा जी, ये जो यात्रा है वो यात्रा आज की नहीं है, वो वर्षों से चली आ रही है। वहाँ 5 पांडवकालीन मंदिर हैं, उनके दर्शन, उनके प्रति आस्था जो है हिंदू समाज की है। और एक और चीज चित्रा जी समझने की जरूरत है, आलोक जी भी समझ ले और भी लोग समझ ले, इस देश को जानना चाहिए, इस देश का इतिहास बताता है कि हिंदू समाज ने कभी भी हिंसा नहीं करी। आप देखें कि लाखों की तादाद में जब कार सेवक राम मंदिर निर्माण के लिए निकल पड़े थे, रास्ते में कितने, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, रायबरेली से, उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों से निकलकर लाखों की भीड़ गई, कितनी सारी मस्जिदें आई होंगी। आपको जानकारी है, आपको इतिहास देखिए कि एक भी मस्जिद की एक भी ईंट को हिंदू समाज ने नहीं हिलाया। क्यों? हिंदू समाज सदैव शांति की बात करता है, सदैव अमन की बात करता है। आलोक जी ने कहा ना कि दोनों तरफ से हुआ, अरे भैया वो 20-25 हजार लोग प्रत्येक वर्ष ये काम करते हैं सावन के महीने के अंदर। वो ऐसा नहीं कि आज किया है उन्होंने, आप जैसे नेताओं ने कहीं ना कहीं ये पूरे षड्यंत्र को किया होगा, इसी के कारण से ये सारी चीजें हुई है। सीएम क्यों कह रहे हैं? आप सब लोग जानकारी नहीं दी थी इस बाबत। आज आप नहीं कहेंगे, आपको मणिपुर दिख रहा है, मणिपुर दिखेगा, लेकिन यहाँ हिंदू समाज के लोगों पर जो आक्रमण हुआ, हिंदू समाज के लोगों के ऊपर जो हिंसा हुई, वो आपको कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि कांग्रेस तो प्रभु राम को भी मिथ मानता है, उसको भी कुछ नहीं मानता है। ऐसे है कांग्रेस के लोग।
ठीक है, लेकिन पलटकर आपसे सवाल पूछा जाएगा, ये मोनू मानेसर कहाँ है? आपको तो जानकारी होगी, क्यों नहीं पुलिस वालों को बता देते हैं आप लोग? अगर उसकी वजह से इस तरह की स्थिति बनी हुई है तो उसकी तो गिरफ्तारी हो जानी चाहिए तुरंत। और दूसरा, आप लोग मामन खान का भी मामला उठा रहे हैं भाई, कांग्रेस हम के क्या विधायक जाने को मोनू लेकर मानेसर कि उनका कौन है? 5 महीने पुराना बयान निकालकर और फिर आप लोग उसको वायरल करवा रहे हैं। चित्रा जी, हम क्या जाने कौन है ये? राजस्थान सरकार ने उस पर केस किया है, राजस्थान सरकार उसको पकड़े, वो पुलिस और प्रशासन का काम है। अरे विश्व हिंदू परिषद किसी को पकड़ के थोड़ी देने वाला है, और वो विश्व हिंदू परिषद से अरे अपडेटेड कहाँ है? बजरंग दल का गोरक्षा प्रांत प्रमुख बताता है वो, नहीं, और अगर- आपको नहीं जानकारी है कि वो कौन कल है। के आलोक शर्मा जी कहने लगे मैं विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष मान लूंगा क्या मैं? वो कहने लगे साहब मैं प्रदेश का अध्यक्ष मान लूंगा क्या मैं? बताऊंगा कौन है वो। उसके लिए तो मैं कहूंगा ना आपको कि ये है कि नहीं है। उसके लिए तो मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रमाणित करूंगा ये है कि नहीं है। दिग्विजय उस पर वो चौटाला काम जी इस वक्त करेगी हमारे ना। साथ जेजेपी से आ चुके हैं। दिग्विजय चौटाला जी, सीधे आपके पास आते हुए, अगर यहाँ पर दंगा हुआ, हिंसा भड़की, 6 लोगों की जान चली गई, भारी तादाद में असलहे लेकर यहाँ पर इस तरह से माहौल खराब किया गया, आज भी यहाँ पर जनता बंधक बनी हुई अपने अपने घरों में रहने के लिए मजबूर है, आयोजकों ने क्या बड़ी गलती की थी और इसकी जानकारी नहीं दी गई? कौन है जिम्मेदार इसके लिए? दिग्विजय चौटाला जी। ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये हरियाणा में इस तरह का पहला इंसिडेंट है, क्योंकि हरियाणा हरि के निवास यानी भगवान का निवास। हरियाणा के अंदर कभी भी हमने, मतलब आज से 5-7 साल पहले की बात करूं तो बात अलग है, उससे पहले हमने कभी जातीय और धर्म पर भिड़ने वाले दंगे कभी सुने नहीं। एजिटेशन हुए, सरकारों के खिलाफ आंदोलन हुए, बहुत सारी चीजें हुई, मगर कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि कोई 2 जातियां भिड़ी हों या कभी धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ हो। और मैं आपको थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड बताऊं तो जब पार्टीशन के टाइम पर ये वो इलाका था, मेवात के वो इलाका था जो महात्मा गांधी के आदेश पर, महात्मा गांधी के आह्वान पर जो है सबसे ज्यादा जिन्होंने जो है ना जंग आजादी के अंदर कुर्बानियां दी, लड़ाई लड़ी। मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा ये जो हुआ है बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है और ये गहरा षड्यंत्र है हरियाणा के खिलाफ। ये एक ऐसा बीज बोया जा रहा है। आप लोग सरकार में शामिल हैं, अगर आम आदमी भी कहेगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार भी कहेगी कि दुर्भाग्यपूर्ण है, आप लोग बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ये बताइए कौन है मुख्य षड्यंत्रकर्ता? आप ये बताइए किसने साजिश रची, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? अब तक की जांच में क्या निकलकर सामने आया है? मैं कहूंगा षड्यंत्रकर्ता ये जिम्मेवारी है पुलिस की, एसआईटी की और जांच एजेंसियों की। अगर मैं आज कुछ कहूंगा तो खाम का बवंडर मच जाएगा, इसलिए वो ना कह करके पुलिस को जांच करने दें, कड़ी से कड़ी और बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो। सर, लेकिन दिल की बात तो बता देनी चाहिए ना, आपके पास जानकारी है, आप कह रहे हैं बवंडर मच जाएगा, बवंडर मचने के डर से आप सच बोलना तो नहीं छोड़ देंगे ना? क्या बवंडर मचेगा, क्या जानकारी है वो बताइए देश को। जिसने भी फन उठाया है उसका फन अभी कुचलना बहुत जरूरी है। हाँ। अन्यथा हरियाणा जो अनटच था ऐसी चीजों से, वो हरियाणा के अंदर भी ये फैल सकता है, इसलिए हमें बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। कौन है? अक्रॉस ऑल द पार्टी लाइंस। किसने फन फैलाया है? सभी पार्टी लाइंस। चित्रा जी, मैडम मैं किसने फन रिक्वेस्ट कर रहा फैलाया हूँ, है? चित्रा जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, सभी धर्म के लोगों को आज एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है, बजाय कि इससे छीटाकशी करें कि इसने उसको किया या उसने वैसा किया। इस बात का समय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आज हरियाणा को बचाने की जरूरत है। और ये अभी बहुत संभल सकता है, बहुत हालात अभी भी बहुत ऐसे हैं कि अभी बचाव हो सकता। आलोक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आपकी बातों पर, आलोक शर्मा जी। देखिए, मुझे लगता है कि जब से खट्टर सरकार आई है, दूसरा बड़ा इंसिडेंस है जब पूरे हरियाणा के अंदर तनाव हुआ है। जाट वर्सेस नॉन जाट आंदोलन को भूल गए ये लोग। किस तरह से ट्रेनें जली थी, किस तरह से बस जली थी, किस तरह से महीनों तक कर्फ्यू लगा था। और आज भी हरियाणा के अंदर हजारों बच्चे उस आंदोलन के जेलों में। अरे भाई, भूपेंद्र हुड्डा बाहर क्यों है फिर? भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर केस करके अंदर क्यों नहीं कर दिया उसको? बेकार की बातें करते हैं आप लोग, आप लोग करवाते हैं। जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर आप लोग समाज को बांटते हैं, और आप लोग तो मजबूरी में वहां पर बीजेपी की गोद में बैठे हुए इस समय। आप लोग तो भागना चाहते हैं, लेकिन अब मजबूरी हो गई है। हमें तो ये पता चला है कि जेजेपी के बहुत बड़े बड़े करप्शन के केस जो है वो खट्टर सरकार के हाथ में है, इसलिए जेजेपी जो है वो वहां से सरकार को नहीं छोड़ पा रही है। अरे भाई, भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर अगर कोई गलती थी तो केस क्यों नहीं हुआ? सरकार पकड़े चल रही थी वहां पर।
अगर मामन सिंह ने गलती की थी तो 5 महीने से मामन सिंह के ऊपर केस क्यों नहीं हुआ? बड़े दोषी हैं। आप मुझे केवल ये बता दीजिए, अगर 5 महीने से मामन सिंह का टेप आपके पास था, ऑडियो था, तो मामन सिंह के ऊपर केस क्यों नहीं हुआ? राजस्थान से आप लोग केवल दूसरों पर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। आप लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है, जेजेपी पूरी तरह से वो शराब कांड में लिप्त हैं। आप लोग कहीं ना कहीं इसलिए खट्टर सरकार से डरते हैं। आप लोग फोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने की जरूरत नहीं है। चित्रा जी, मैं किसी के चौटाला बीच साहब, में नहीं अभी बोला था। मौजूदा स्थिति तो सरकार से जवाब मांगने की है ना, जवाबदेही तो आप लोगों की ज्यादा है। अब आप कहेंगे विपक्ष क्यों नहीं सहयोग कर रहा है आपका? हर चीज में तो विपक्ष से सहयोग मांगने के लिए नहीं जाते हैं। अगर हरियाणा में 6 लोगों की जान चली गई तो जवाब आप देंगे ना कि कौन है जिम्मेदार। और अब 2 दिनों से 2.5 दिनों का वक्त गुजर चुका है। आप बताइए कि कौन है मुख्य षड्यंत्रकारी? आप कह रहे हैं आपको पता है, लेकिन अगर आप बोल देंगे तो फिर बवाल मच जाएगा। आप बवाल से क्यों डर रहे हैं? कोई किसी बवाल से नहीं डर रहा है, मगर कम से कम हम इतनी धैर्य रखें, इतनी पेशेंस रखें कि जांच एजेंसियां जांच कर ले और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये वो लोग जो जनप्रतिनिधि हैं कुछ दलों के, वो इसके अंदर किस गहरी साजिश तक शामिल हैं, वो भी पोल खुल जाएगी। मगर मैं उस पर ना जाकर के मैं यही कहूंगा, इस हरियाणा को बचा लो। ये कांग्रेस इस हरियाणा को बर्बाद करना चाहती है। इस हरियाणा को बचाने के लिए 36 बिरादरी को, हर वर्ग मतलब को, कौन? मामन खान की बात कर रहे हैं आप? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, और ना ही मैं खान की बात कर रहे हैं आप? मैं टेलीविजन चैनल पर नाम नहीं ले सकता। ये मेरा एथिकल, मेरा मोरल मुझे इजाजत नहीं देता कि मामला विचाराधीन हो।